डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी रूल्स होता है तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग सभी आता है, लेकिन उनको और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज मैं मौजूद हूँ जोबट के एसडीएम कार्यालय में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ मजदूर अपनी मांगों को लेकर यहाँ आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं और उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा डाबड़ी में एक सीएम राइस स्कूल में काम किया था और काम करने के बाद भी उनको मजदूरी नहीं मिल पाई। और इसी विषय को लेकर आज उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है। ये आज आप यहाँ पर आवेदन देने के लिए आए हैं, तो आखिर क्या मामला है? ये डाबड़ी में सीएम राइस स्कूल बन रहा है, भवन है। वहाँ पे 30 लोग 4-5 गांव के लोग हैं जो मजदूरी करे, वहाँ पे काम किया गया है। वो मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं दिया गया है। इसके लिए हम आज एसडीएम साहब से मिले हैं और इनको जो 1-1 महीने 10-10 दिन की है जो मजदूरी है वो पैसा इनको दिलाया जाए। ऐसे कितने गांव के मजदूर हैं? ये 4-5 गांव के हैं। ये इंदवन है, डाबड़ी है, खारी है, मछलिया है, खट्टाली, 4-5 गांव के लोग हैं। ऐसे कितने मजदूर हैं? 30 लोग हैं। 30 लोग हैं। तो कम से कम कितना रुपया इनका बकाया होगा? ये 3 लाख के आसपास है। तो यहाँ पर किसी से संपर्क करने के बाद, इन ठेकेदारों से संपर्क करने के बाद कुछ उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया है कि नहीं? नहीं, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। और वहाँ पे जो डाबड़ी के ग्रामीण लोग जो मजदूर लोग हैं वो कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, विधायक मैडम के पास भी गए थे और एक ये आवेदन भी वहाँ पे दे चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर आप आवेदन देना आए तो एसडीएम साहब ने क्या बताया? एसडीएम साहब अभी संज्ञान में ले रहे हैं और कार्रवाई की जाएगी और इनको पैसा दिलाया जाएगा। आपके द्वारा के थाने में भी ऐसी की शिकायत की गई है क्या? हाँ, थाने में भी एक आवेदन दे चुके हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती रिंकूवाला डावर है, जिला पंचायत सदस्य। ये थे मजदूर जनप्रतिनिधि थे और जिनके द्वारा बताया गया कि इन मजदूरों की ये मांग है कि कम से कम उनसे इनके द्वारा ठेकेदार के द्वारा इनसे कम से कम सीएम राइस हॉस्टल में काम कराया गया और कराने के बाद उनको मजदूरी नहीं दी गई। ऐसे में कुछ लोग और है मौजूद है, उनसे भी चर्चा करते हैं आखिर उनकी मजदूरी कब से बकाया है। क्या नाम काका आपका? बबलू। क्या कब से मजदूरी पे लगे हुए थे वहाँ? ये हुई बात की लगे मौना नहीं मालूम। हाँ। तो 10 दिन के बाकी रह गए। अभी दूसरा हिसाब करा 1-1 मोहनान के, तो ये कारट नहीं दिए। 1-1 मोहनान हिसाब करिए, फिर बाद में वो ठेकेदार आज दम काल दम को ये मोहन सर बोले कि ये भाग जाएगा तो मैं दूंगा। छत डाला इसे थे, छत डालने के बाद हिसाब होएगा, बिल पास होएगा को, तो ये ठेकेदार भाग जाए तो मैं पेमेंट नहीं दे दूंगा ऐसे भैया। तो फिर उसके बाद तुम ठेकेदार को फोन लगाया था आपने? हाँ, दीदी सब कुछ दीजिए। ठेकेदार है और तो फिर बाद में वो पैसे नहीं नाखिया कोई नहीं नाखाया खाता में को, तो वो ठेकेदार से बोले थे ये इन साहब भी मोहन साहब का देने हम बोल देते हाल ये छत नाखाई से थे कोई नहीं। ऐसा कितना मजदूर थे अपने साथ में? 30 मजदूर। 30 मजदूर। हाँ। तो ठेकेदार से बात हुई थी नहीं हुई थी? ठेकेदार से बात नहीं हुई, ठेकेदार भाग गया। उसको पेमेंट नहीं दे तो वो तो भागना है बाहर गांव से। कितनी मजदूरी है? आपकी कितनी मजदूरी होगी? मेरी है 20-25 हजार रुपये। 20-25? हाँ। और उसके लड़के के भी है? हाँ, मेरा लड़के भी है ना। सभी एक ही गांव के? हाँ, एक ही गांव के। मछलिया भी के है, खट्टाली भी के है, दाबड़ी का है, इंदवन भी के है। हाँ। क्या नाम है आपका? महेंद्र चौधरी, साइट इंजीनियर जी। कहाँ से हो आप? सागर जी। ये मजदूरों की शिकायत है कि मजदूरी को लेकर आखिर क्या मामला है? मामला ऐसा है कि हमारा 90% काम पेटी कॉन्ट्रैक्टर पे चलता है, 10% हम लोग अपनी कंपनी से काम कराते हैं। हमारे पास पेटी कॉन्ट्रैक्टर था अजय राम साहू, उसके चलते थे 2 काम, एक दाबड़ी में चलता था और एक चलता था खारी में। खारी वालों ने पेमेंट दिया नहीं, दाबड़ी के पूरा पेमेंट अपन ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, उसने बांट दिया। जो भी किया उसका तो अपन को जानकारी है नहीं है। अब ये लोग हमसे बोल रहे हैं कि सर आप पेमेंट दीजिए, जबकि हमने पूरा पेमेंट कर दिया है पेटी कॉन्ट्रैक्टर को, साथ में हमारे 42,000 रुपये एडवांस में भी ले गया है। हम भी चाहते हैं इसके ऊपर कार्रवाई हो
वो सभी लोगों को पैसा मिले। ये क्या कंपनी का नाम क्या था? जवाबा कंस्ट्रक्शन, ये कहाँ की थी? इंदौर। इंदौर की। जी, और इसका कौन था मालिक? मालिक पीयूष राय। इसी बीच हमारे बीच में एक मजदूर है, ग्राम पंचायत सरपंच के इनवन से है, सरपंच जनप्रतिनिधि है, उनसे भी हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्या मामला है। क्या नाम है आपका? कदम सिंह रावत। जी। मेरी पंचायत में इनवन से मजदूर दाबड़ी एकलिवी स्कूल में आते थे, उनको राशि नहीं दी जा रही, उसके संबंध में हम आवेदन देने के लिए आए हैं। ऐसे कितने मजदूर थे जिनके मेरी पंचायत से कम लगभग 15-18 लोग हैं। इस राशि को लेकर पहले भी आपने किसी को आवेदन दिया कलेक्टर था? साहब को दिया था बोले, और कब दिया था पता है आपको? वो सूचना मेरे पास थी, मेरे मजदूर ये फिर गए थे। हाँ। आज मेरे को सूचना मिली तो मैं यहाँ आया हूँ एसडीएम साहब के। एक प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी कितनी है? ये तो मेरे को नहीं मालूम कितनी देते हैं? नहीं, एक मतलब दिन की राशि 400 रुपए है ना? जी। अच्छा, ये कारीगर और मजदूर का अलग अलग रहता होगा, अपने को कंफर्म नहीं है इतना, तो ये समस्या लेके हम यहाँ आए हैं। हाँ। और एसडीएम साहब की तरफ से कहीं पता है कि आवेदन दिया हमने। आवेदन दिया, जी। उनकी तरफ से कहीं रिप्लाई नहीं आया? रिप्लाई नहीं आया अभी, आज ही दिया। आज ही दिया जी। आप सवाल कीजिए। मैं कौन से गांव से आप? मैं सर इनवन का। इंदौर का। जैसे आपके गांव के कितने मजदूर हैं? हम लगभग 18 से 20-25 लोग समथिंग होना चाहिए, इतने जन हैं। कितने जने? हाँ 18-25 हाँ, लगभग है। 18-20-25 लगभग। इसमें से महिला कितनी है? 5-6 जन ये महिला, इतने महिला। 5 से 6 कब से शुरू करा था काम? अभी तक पेमेंट नहीं मिला है मजदूरी का? हमारी मजदूरी लगभग 3-4 महीने समथिंग हो गया, मजदूरी नहीं मिली हमको। जैसे 20-25 दिन होते गए हम, तो हम जो हमारा ठेकेदार था उनसे बोलते थे कि हमको पेमेंट की ज़रूरत पड़ी है तो हमें दीजिए करके। तो कोई से हफ्ते में 500 किसी को दिए, किसी को 1000 रुपये दिए। फिर बाद में बोलता है कि आगे से पेमेंट नहीं आया तो अभी हम पेमेंट नहीं दे सकते, पर जैसे ये छत भर जाएगा तो टोटल मेरे पास पेमेंट आ जाएगा तो सभी पेमेंट हम आपको दे देंगे करके। ऐसे समथिंग महीने निकलते गए, 2 महीने निकलते गए, फिर पता चला कि वो फरार हो गया, ये भाग गया यहाँ से। भाग गया। हाँ। नाम मालूम है उसका? साहू अजय रावत नाम था। इसकी शिकायत आपने की थाने वाले को? हाँ, गए थे हम, थाने में आए थे, उसके बाद अलीराजपुर गए थे, फिर बाद में हमको कुछ समझ में नहीं आया। अलीराजपुर से कलेक्टर साहब ने क्या बोला? हो जाएगा बोला, देखते हैं हम, हो जाएगा ऐसा बोला। फिर हम वहाँ से आ गए, फिर कुछ भी नहीं समझ में आया हमको, तो हमने मैम की सहायता ली और आज यहाँ पे खड़े हैं। ये थे हमारे बीच में मजदूर जिनके द्वारा बताया गया है कि ठेकेदार के द्वारा इनसे मजदूरी कराने के बाद अभी तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है, जिसकी मांग को लेकर आज ये एसडीएम कार्यालय में पहुंचे और पहुंचने के बाद इन्होंने एसडीएम साहब को एक आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद उन्होंने एसडीएम साहब को ये भी उस आवेदन में बताया है कि जल्द से जल्द इस मजदूर की जितनी भी मजदूरी है वो इनको दिए जाए। ऐसी खबरों के लिए हम देखते रहे सीवी लाइव।